गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शब्द और पद में अंतर पढ़ रहे हैं। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और इनमें अंतर क्या है, यह मुख्य बातें हैं आज की। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये इसकी सरल परिभाषा है कि इसको दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द वर्णों का समूह है, जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ऊ, इस प्रकार क, ख, ग, घ, घ, ये सभी इनको जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। दूसरा है शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। इसने कहा है कि शब्द बनेगा वो सार्थक होगा, उसका कोई अर्थ निकलेगा। तीसरा नंबर है शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। जैसे शब्द है राम, रै प्लस आ प्लस म, तो ये राम बना। तो राम शब्द है, ये हम उस श्री राम के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, राम कोई भी हो सकता है। जब हम इसी राम को वाक्य में प्रयोग कर देंगे, जैसे श्री राम दशरथ जी के पुत्र थे, तब ये वही राम है स्पेशल। जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि शब्द कहा जाए, वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकती है। तो सरल शब्दों में कहा जाएगा कि वर्णों को जब जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा उसका अर्थ होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कै प्लस लै प्लस मैं, कलम। कलम का मतलब एक लेखनी जिसे हम लिखते हैं। कै प्लस मैं प्लस लै, कमल, फूल है एक। लै प्लस मैं प्लस कै, लमक। तो ये कोई लमक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये शब्द नहीं है। लै प्लस कै प्लस मैं, लकम, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, तो ये भी शब्द नहीं है। हमने यहाँ 4 उदाहरण दिए हैं, इनमें से केवल पहले 2 उदाहरणों को ही शब्द कहा जा सकता है, बाकी को 2 नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी और कमल का अर्थ होता है विशेष प्रकार का फूल। ये दोनों शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करने वाले हैं, अतः इन्हें शब्द की संज्ञा दी जा सकती है। परंतु अन्य 2 कम और लमक किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते। ये दोनों सार्थक वर्ण समूह नहीं है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द की संज्ञा दी जा सकती है। तो बार बार की बात निकल कर आ रही है कि वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ होता है वही शब्द है। अब हम पद की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो सरल शब्दों में कि जैसे किसी बस स्टैंड पर कुछ सवारियां हैं, वो सवारियां नहीं हैं, उनके कुछ नाम हैं। मोहन, सोहन, मोहम्मद, आमिर, सुरेश, रमेश, सीता, गीता, मीता आदि आदि आदि। तो उनके नाम हैं। एक बस आती है और वो उसमें सब बैठ जाते हैं, तो कंडक्टर उनके नाम से नहीं बुलाता, उनको कहता कि सभी सवारियां अपनी अपनी टिकट ले ले। तो उसने सभी को सवारी बोला, उनके नाम नहीं पुकारे। ऐसे ही स्टूडेंट्स के कुछ नाम होते हैं, वो 9वीं 10वीं 6ठी 7वीं 8वीं किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, तो सामूहिक रूप से उनको क्या कह देते हैं कि 7वीं क्लास में कितने छात्र हैं, तो वो छात्र बन गए। ऐसे ही शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है और वाक्य के अनुसार व्याकरणिक दृष्टि से अर्थ
प्रकट करता है तो वह शब्द पद बन जाता है। सरल शब्दों में, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उस वाक्य के अनुसार अर्थ देता है तो वह पद कहलाता है। समझ में आ चुका होगा। तो अब इसके अनुसार परिभाषा पढ़ते हैं कि जब कोई स्वतंत्र शब्द न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। कारक, लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाता है। जैसे हमने पीछे उदाहरण पढ़ा था राम, तो राम शब्द था एक, कोई भी राम हो सकता है, किसी का नाम भी राम हो सकता है। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग कर दिया कि श्री राम दशरथ जी के पुत्र थे, तो राम एक पद बन गया, दशरथ एक पद बन गया। ठीक है। तो यहाँ उदाहरण है, जैसे सीता गाती है ईश्वर रक्षा करे, यहाँ सीता और ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि दर्शाता है। जैसे राम गाता है तो राम कर्ता है, पुल्लिंग है, गाने की क्रिया करने वाला है, एक वचन है। तो ये सब बता रहा है। राम मधुर गाता है तो मधुर शब्द राम की विशेषता भी बताता है, तो विशेषण है मधुर शब्द। तो सारे ये पद कहलाएंगे। इसमें एक उदाहरण हो रहा है, जैसे राम आम खा रहा है, तो राम आम खाने का एक क्रिया कर रहा है आम खाने की। तो राम इस पूरे वाक्य का कर्ता है, एक वचन है, पुल्लिंग है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये पद परिचय कहलाता है। आगे विषय में करेंगे। तो इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय संज्ञा है और खा रहा है का पद परिचय क्रिया है। तो आम एक प्रकार की संज्ञा है, नाम है किसी फल का। शब्द कब पद बन जाता है? वही बात है फिर कि जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो वह पद बन जाएगा। तो शब्द और पद में क्या अंतर है, इस पेज पर देखिए। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। शब्द का परिचय क्या होता है? एक अर्थ से होता है, बाहर है जैसे शब्द कोई भी। और पद का व्याकरणिक परिचय होता है। तो व्याकरण की दृष्टि से शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। पद में अर्थ का संकेत देता है, पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। तो यहाँ एक बात फिर आई है नहीं कि शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं। हमने ऊपर परिभाषा में किया था कि स्वतंत्र इकाई और सार्थक अर्थ देने वाले समूह, वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो यह निरर्थक क्यों होते हैं? क्योंकि हमने लिख दिया, वो शब्द बना दिया, उसका अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन वो शब्द तो है, लेकिन सार्थक शब्द नहीं है। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों को ग्रहण कर लिया जाता है अर्थ के लिए, निरर्थक शब्दों को छोड़ देते हैं। जैसे शब्द है पानी, वानी, तो पानी सार्थक है, वानी निरर्थक है, साथ जोड़ देते हैं हम बहुत बार। खाना वाना खा लिया, तो ये शब्द समूह बना देते हैं, एक निरर्थक शब्द को साथ जोड़ के चलते हैं। ये आगे नए चैप्टर में चलेगा काम। चौथा पॉइंट है, शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। शब्द स्वतंत्र है, उसका कोई संबंध नहीं है किसी से। पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। जैसे शब्द है मनोज, मनोज गाता है, तो पुल्लिंग में हो गया। मनोज गाती है, स्त्रीलिंग में हो गया, क्योंकि मनोज शब्द, कुछ नाम संज्ञाएं शब्द ऐसी होती है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग हो जाती हैं, तो वो लिंग के आधार पर अर्थ पहचाना जाता है। तो आज के लिए ये काम है आपका।
इनको आप देखो, समझो, पढ़ो, और इसकी PDF आपको मिल चुकी होगी, नहीं तो जिस क्लास को नहीं मिले उसको कल मिल जाएगी। वो आपने काम लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.